प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत की बात कही थी तो उस समय पंच प्रण के साथ उन्होंने 9 संकल्प भी देशवासियों के सामने दिए थे, और वे बहुत छोटे छोटे हैं जिसको हम सामान्य सी उसमें कह सकते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या के हिस्से किसी न किसी रूप में बनते हैं। जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें जल के संरक्षण की दिशा में कार्य करना चाहिए, पानी बचाने का प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके उतना ही खर्च करें। यानी अगर सरकार दे रही है तो हम जितना खर्च कर लें उतना नहीं। यह भी अपने आप में एक अपराध की श्रेणी में आता है जब हम फिजूल खर्ची करते हैं। तो जल संरक्षण, दूसरा पर्यावरण की दृष्टि से एक पेड़ मां के नाम, हर व्यक्ति कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और जिसको लगा रहे हैं उसका संरक्षण भी करें। तीसरा स्वच्छता का मिशन, स्वच्छता के बारे में इस क्षेत्र के से अच्छा और कोई उसकी ताकत नहीं पहचानता। इंसेफ्लाइटिस से जो मौतें होती थी उसका मुख्य कारण गंदगी था। आज गंदगी मुक्त हुआ, इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो गया। हजारों मौतें होती थी इंसेफ्लाइटिस से। उत्तर प्रदेश में 1977 से 2017 तक 50,000 बच्चों की मौतें हुई हैं, और 17 के बाद जब सरकार ने अपनी फोकस कार्रवाई को आगे बढ़ाया, परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गया। आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत नहीं होती है। यानी एक ऐसी बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है जो लोगों के लिए असाध्य थी, लेकिन वह नियंत्रित हो गई। स्वच्छता उसका एक महत्वपूर्ण कारक था। आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता के लिए वोकल फॉर लोकल, यानी स्वदेशी मॉडल को हमें अपनाना पड़ेगा। हां, समय के अनुरूप उसकी डिजाइन में, उसकी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होगा। हम डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन दें, और लोकल फॉर लोकल। पांचवा, देश दर्शन। हम घूमने के लिए जाते हैं विदेशों की ट्रिप की बजाय, अगर अपने ही देश के अंदर हमें स्पिरिचुअल टूरिज्म में जाना है तो क्या हमारे तीर्थ यहां पर हैं, 4 धाम यहां पर हैं, 51 शक्तिपीठ यहां पर हैं, 12 ज्योतिर्लिंग यहां पर हैं, सब कुछ तो यहां पर हमारे हैं। हमें हेरिटेज टूरिज्म की दृष्टि से देखना है, वह भी भारत के अंदर है। एक लंबी लड़ाई दासता के खिलाफ भारत ने लड़ी है, आक्रांताओं के खिलाफ लड़ी है। हमें को टूरिज्म के लिए देखना है तो भारत से अच्छा कहां है? फिर हम बाहर क्यों भागना चाहते हैं? अपने ही देश में अपना पैसा अपने ही देश में खर्च करिए। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देना, यानी नेचुरल फार्मिंग, ये जितनी भी केमिकल फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की अब साइड इफेक्ट हैं, कैंसर के रूप में, किडनी फेल्योर के रूप में, और भी तमाम प्रकार की बीमारियों के रूप में जिस रूप में देखने को मिल रही हैं। एक अनुमान है कि आने वाले कुछ समय के बाद भारत यानी मधुमेह का एक बहुत बड़ा वो बनने जा रहा है। इससे बचने के लिए संयमित और नियमित दिनचर्या, और इसके लिए खान पान से लेकर के हर एक उसको हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा अभी से। और इसके लिए नेचुरल फार्मिंग लागत को भी कम करता है, उत्पादन को भी उससे बेहतर बनाने में, और स्वस्थ दिनचर्या के लिए एक स्वस्थ भोजन की व्यवस्था के साथ आपको जोड़ता है। हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाना, यानी समय पे जगना, समय पे उठना, योगासन करना, मॉर्निंग वॉक के साथ निकलना, ये सभी कार्यक्रमों के साथ जुड़ने की कार्रवाई। 8वां, योग और खेल के जीवन में लाना, और 9वां,
किसी न किसी नेशनल मिशन के साथ जुड़ करके, गरीबी हटाने के साथ, किसी गरीब की सहायता के साथ, किसी दिव्यांग की सहायता के साथ, किसी महिला की सहायता के साथ, किसी निराश्रित बच्चे की सहायता के लिए अपने आप को समर्पित करना। और इन सभी कार्यों के साथ अगर हम इन 9 संकल्पों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आप देखेंगे हम आधारशिला तैयार कर रहे हैं विकसित भारत की।